चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहले दर्शक हैं महावीर सिंह आगरा से मौजूद है। नमस्कार महावीर जी, गुड इवनिंग। महावीर जी आप सुन पा रहे हैं? शायद आप कहीं बाहर हैं, लेकिन मैडम सुन रहा हूं। जी नमस्कार जी, आपने एसबीआई से किसी लोन की बात की थी, बताएं पूरी प्रॉब्लम। आपने बताया कि आपका लोन अकाउंट क्लोज हो गया है। एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई है आपकी और बैंक अधिकारी के बीच में? मैडम, अपनी बेटी के लिए मैंने बीएड के लिए एजुकेशन लोन लिया था और उसकी रेगुलर ईएमआई पे किया था मैंने जी। तो रेगुलर ईएमआई जब पेमेंट करते हैं तो उसके बाद में हमें 1% की रिबेट मिलती है इंटरेस्ट में। वो रिबेट के लिए मैंने बैंक से बात किया तो वो बोले कि आपका अकाउंट बंद हो गया, इसलिए रिबेट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जितनी डिटेल्स महावीर जी आपने हमें दी उसके आधार पर हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है या अब क्या कुछ विकल्प आपके पास हैं। फोन लाइन आप डिस्कनेक्ट ना करें, बने रहे हमारे साथ। इस वक्त लाइव हैं बलवंत साहब। जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, इनका लोन अमाउंट काफी छोटा था, इसी कारण से काफी जल्दी पूरा रिपेमेंट हो गया है। ऐसे में 2012 का क्योंकि ये लोन है, अब ऑलरेडी 2014 चल रहा है, क्या सलाह आप इनको देंगे कि जो बैंक ने इनको बोला है कितना सही है? क्या कुछ कंप्लेंट की जा सकती है? देखिए महावीर जी, ऐसा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने जो ईएमआई पेमेंट की है वो शायद आपका कोर्स पूरा जो मॉरेटोरियम पीरियड पूरा होने के बाद में की होगी, क्योंकि नॉर्मली जो ईएमआई है वो बाद में ही शुरू होती है। और ये जो 1% का जो इंटरेस्ट का जो बेनिफिट मिलता है, सब्सिडी मिलता है, वो अगर आप जो आपका मॉरेटोरियम पीरियड है, जब आपकी पढ़ाई चालू होती है और तभी अगर आप लोन को सर्विस करते हो, इंटरेस्ट का सर्विस करते हो तो मिलता है। और नॉर्मली क्या मतलब जब ये जो इंटरेस्ट का सब्सिडी है वो इनबिल्ट ही होता है। जब आप अगर मॉरेटोरियम पीरियड में अगर आप लोन को सर्विस कर रहे हो तो बैंक आपका जो इंटरेस्ट है वो 1% कम करके ही आपको चार्ज करेगा। तो आप जहां से आपने लोन लिया था वहां अप्रोच कर दीजिए, उनको बोलिए कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टिपुलेटेड था और आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है वो सेम है, तो फिर आप उनको कह सकते हैं कि आपने मेरे को जो 1% का जो सब्सिडी एप्लीकेबल है वो नहीं दिया है। और अगर आपको लगता है, आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको 1% का उसमें इंटरेस्ट का रेट में सब्सिडी मिला है या नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो आप बैंक को रिटर्न में कंप्लेन कर दीजिए जी। फिर वहां से अगर आपको उचित समाधान नहीं होता है या जवाब ही नहीं आता है तो जो उनका बैंक का नोडल ऑफिसर है वहां कंप्लेन कर दीजिए। फिर वहां उसके बाद में आप 4 हफ्ते तक जवाब आने का इंतजार कीजिए, और अगर जवाब आ जाता है और आप अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है तो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि बैंक ने आपको जो इंटरेस्ट का सब्सिडी है वो जो रेट इंटरेस्ट सर्विस के दौरान नहीं दिया होगा। आप वेरीफाई कर लीजिए आपका जो सैंक्शन लेटर वगैरह है और आपने कभी पैसा कितना उठाया, और आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आपको पता लग जाएगी आपको सब्सिडी मिली है या नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो आपको निश्चित रूप से कंप्लेन करना चाहिए। चलिए, यानी कि 2 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट। पहले तो आप अपने एंड से चेक करें कि क्या, क्योंकि आपका अमाउंट बहुत छोटा है जैसे आपने खुद भी कहा अपनी मेल में, तो पहले आप कैलकुलेट करें कि ब्याज क्या पता आपको मिला हो, एक बार उसको कैलकुलेट कर लें। अन्यथा आप बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात कर ही चुके हैं, इसलिए नोडल ऑफिसर से मिलें और उसके बाद अगर वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाने का एक विकल्प मौजूद है। वेबसाइट आपको हमने स्क्रीन पर बताई है। फिलहाल हमारे साथ श्रीनिवास हैं, गुड़गांव से मौजूद हैं।